नगर निगम मेयर का चुनाव आज होगा। इसके साथ ही डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर भी चुने जाएंगे। आपकी तरफ से शैली ओब्रॉय और बीजेपी की तरफ से रेखा गुप्ता मेयर पद की उम्मीदवार हैं। मेयर और डिप्टी मेयर पद के लिए सुबह 11 बजे वोटिंग शुरू होगी। वहीं कांग्रेस नगर निगम के महापौर पद के चुनाव में हिस्सा नहीं लेगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली नगर निगम मेयर का चुनाव आज होना है। इसके साथ ही डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर भी चुने जाएंगे। मुकाबला बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच है। आम आदमी पार्टी की तरफ से शैली ओब्रॉय, जबकि बीजेपी की तरफ से रेखा गुप्ता मेयर पद की उम्मीदवार हैं। इधर उत्तर प्रदेश के बांदा में भी दिल्ली के कंझावला जैसी घटना सामने आई, जहां तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से स्कूटर सवार महिला की जलकर मौत हो गई। क्योंकि ट्रक की टक्कर से स्कूटर में आग लग गई, लेकिन ट्रक ड्राइवर रुका नहीं बल्कि कई किलोमीटर तक स्कूटर को घसीटता चला गया, जिसके बाद ट्रक में भी आग लग गई। हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने रास्ता जाम कर दिया। मौके पे ही उनकी मृत्यु हो गई है। हादसे में जिस महिला की मौत हुई वो लखनऊ की रहने वाली बताई गई। उधर इंग्लैंड की फुटबॉल प्रीमियर लीग में पहली बार एक सिख रेफरी को चुना गया। भूपिंदर सिंह गिल को इंग्लिश प्रीमियर लीग में असिस्टेंट रेफरी बनाया गया, जिन्होंने इंग्लैंड की फुटबॉल प्रीमियर लीग में साउथहैम्पटन और नॉटिंघम के बीच मुकाबले का जिम्मा संभाला। इसके साथ ही उन्होंने इंग्लिश प्रीमियर लीग में इतिहास रच दिया, क्योंकि वो पहले सिख रेफरी बने जिन्हें इंग्लिश प्रीमियर लीग में रेफरी की जिम्मेदारी सौंपी गई। इस बीच ईरान ने ऑस्कर विजेता अभिनेत्री तारानह को जमानत पर रिहा कर दिया। वहां की सरकार ने उन्हें हिजाब विरोधी प्रदर्शन पर झूठ फैलाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद उन्हें जमानत पर छोड़ दिया गया। वो पिछले करीब 18 दिन से जेल में बंद थी। उन पर आरोप है कि उन्होंने एक प्रदर्शनकारी को फांसी की सजा मिलने पर भड़काऊ पोस्ट लिखी थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए उन्हें पिछले महीने गिरफ्तार किया गया था। उधर छत्तीसगढ़ के कोंडा गांव से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां दो गुटों में जमकर मारपीट हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें वो एक दूसरे पर लाठियां बरसाते नजर आए। हालांकि इस बीच भारी संख्या में पुलिस के जवान मौजूद थे, जो मामला शांत करवाने की कोशिश करते दिखे। लेकिन उन लोगों ने पुलिस के जवानों की सुनने के बजाय उल्टा उन्हीं पर हमला करने लगे। इस बीच एक जवान ने मारपीट कर रहे एक आदमी को रोकने की कोशिश की, तो दूसरे आदमी ने पीछे से उस जवान को उठाकर जमीन पर पटक दिया। इस घटना में कई लोग बुरी तरीके से घायल हो गए, जबकि पुलिस के कई जवानों को भी चोटें आई। लोगों ने आरोप लगाया कि एक गुट जबरन धर्म परिवर्तन करवा रहा था, जिसका लोगों ने विरोध किया। तभी देखते ही देखते बात इतनी बढ़ गई कि दोनों पक्षों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया और मामले की जांच में जुट गई। उधर उत्तराखंड के हल्द्वानी में रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। वहां बनाए कई घरों को तोड़ने की तैयारी पूरी हो चुकी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल नैनीताल हाईकोर्ट के जमीन खाली कराने के फैसले पर रोक लगा दी, जिसके बाद वहां महिलाएं मस्जिद में नमाज पढ़कर शुक्रिया अदा करती नजर आईं। आरोप है कि रेलवे की जमीन पर हजारों लोग कई साल से कब्जा कर रहे थे, जिन्हें वहां से हटाने का आदेश जारी हुआ था, लेकिन उन्होंने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी थी। रोक दिया रेलवे को कि आप छत नहीं उजाड़ सकते लोगों के सर से। बताया गया कि इस जमीन पर करीब 4000 घर हैं, जिनमें रहने वाले लोग उत्तराखंड सरकार के खिलाफ कई दिनों से आंदोलन कर रहे थे।